everyone, my name is Rishabh and welcome back to our YouTube channel The Leading Bulls। तो आज का हमारा टॉपिक प्राइस एक्शन के बारे में होने वाला है। आज इस वीडियो में आपको प्राइस एक्शन के बारे में सीखने को मिलेगा, किस तरीके से ट्रेड करना पड़ता है और किस तरीके से आप मार्केट के मूवमेंट्स को समझ सकते हैं प्राइस एक्शन के थ्रू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन क्या होता है? ठीक है, नेम सजेस्ट इटसेल्फ प्राइस एक्शन, यानी प्राइस में होने वाला एक्शन या फिर प्राइस में जो मूवमेंट होती है उसे बोलते हैं हम प्राइस एक्शन। मार्केट को प्राइस ही मूव करता है। ठीक है, इंडिकेटर्स तो जो होते हैं प्राइस में जो मूवमेंट होने के बाद में वो सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। तो प्राइस एक्शन आपके आर्सेनल में होने के बाद में आपके पास में एक एडवांटेज होता है मार्केट में। तो इस तरीके से आपको हम बताएंगे आगे वीडियो में किस तरीके से ट्रेड करना है। तो वीडियो को एकदम फोकस्ड होकर देखिए। अगर आप किसी काम में बिजी हो तो बाद में देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो अभी मैंने वर्कआउट फार्मा का जो है वो चार्ट ओपन किया है। तो इसमें देखिए, आपको 3 चीज़ें सीखना ज़रूरी है प्राइस एक्शन के लिए। तो नंबर 1 है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नंबर 2 है मार्केट का ट्रेंड और नंबर 3 है जो टूल्स होते हैं जैसे ट्रेंड लाइन हो गया। ठीक है, आपको जो मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करने के लिए जो टूल्स यूज़ करने हैं, तो ये सारे टूल्स आपको यूज़ करने के लिए और इंडिकेटर्स यूज़ करना उसके प्राइस एक्शन के साथ में, ताकि आप मतलब इंडिकेटर्स प्लस प्राइस एक्शन के साथ में आप अपनी पर्टिकुलर कोई ट्रेड ले सकते हो। तो उसलिए ये हमने नंबर 3 पे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट समझ ले, आप किसी फ्लोर पर खड़े हो और आप कितना भी वहाँ पे जंप करोगे तब भी आप नीचे फॉल नहीं होगे। वो जो जिस लेयर पे आप खड़े होंगे वो आपको एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, आपको गिरने नहीं देगा। तो उसे हम सपोर्ट कहते हैं। और रेजिस्टेंस यानी कि आपके सर के ऊपर कोई सीलिंग है, आप कितना भी जंप करो वो सीलिंग टूट कर आपको टूटेगी नहीं और आपको ऊपर नहीं जाने देगी। तो एक तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है वो सीलिंग, तो समझ लेना वो रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से एक बेसिक कंसेप्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करता है कि जैसे अभी समझ लो कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, जैसे अभी कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, वो अभी ऐसे जोन में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एक जोन बना के ट्रेड कर रहा है साइडवेज। ओके, तो ये जोन में देखिए, इसमें सपोर्ट क्या है, सपोर्ट आपको दिखाते हैं हम। तो ये जो जोन है, ये जोन है वो मार्केट को गिरने नहीं दे रहा। ओके, यहाँ से आने के बाद में मार्केट हमेशा बाउंस बैक हो जा रहा है, हमेशा बाउंस बैक। यहाँ पे आया, ठीक है, गया, वापस से बाउंस बैक हो गया, वही जोन में आ गया, वापस से रिटर्न गया और वापस से बाउंस बैक हो गया। तो ये कुछ तरीके से ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब रेजिस्टेंस इस तरीके से देखिए, रेजिस्टेंस मार्केट को ऊपर बढ़ने नहीं दे रहा है। ओके, ये जो जोन है, ठीक है, यहाँ से आया, वापस से रिट्रेस हो गया, वापस से गया, वापस से रिट्रेस हो गया, वापस से आया मार्केट और यहाँ से वापस से रिट्रेस हो गया। तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये मार्केट को एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है और ये मार्केट को ऊपर नहीं बढ़ने दे रही, प्राइस को ऊपर नहीं बढ़ने दे रही है। तो ये एक उसका रेजिस्टेंस जोन हो गया। अब जब कि कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं मार्केट में कि मार्केट अपना अगर सपोर्ट जो है उसको ब्रेक कर देता। अभी देखिए, यहाँ से आया, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो इसे हम ब्रेकआउट करते हैं। ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट कभी भी पर्टिकुलर जोन पे रिटर्न आता है। तो एक बार जो जोन ब्रेक आउट हो गया, जिस जोन से वो ब्रेकआउट हो गया, वो एक बार ब्रेक होने के बाद में, यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, तो फिर वो सपोर्ट बन जाएगा, मार्केट को गिरने दे देगा प्राइस को। तो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। वो मार्केट ऊपर की तरह डिसाइसिव मूवमेंट करता है। और समझ लीजिए, मार्केट अगर नीचे की तरफ जाता है और इसको ब्रेक करता है तो फिर ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। फिर समझ लीजिए नेक्स्ट टाइम कभी ये आता है ये जोन के पास, तो यहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिलेगा और वापस से वो डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू होगा। तो कुछ इस तरीके से मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट काम करता है। यानी कि एक बार सपोर्ट ब्रेक हो गया तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा और एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। चलो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा।
अब चलो स्टार्ट करते हैं दूसरा कंसेप्ट आज का, जो है मार्केट का मूवमेंट यानी कि मार्केट ट्रेंड। अब मार्केट जो होता है ना, वो मार्केट कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, ठीक है। मार्केट कभी भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, मार्केट कभी भी ऐसे वेव्स बनाते हुए जाता है, ऐसी वेव्स बनाता है, ओके। तो कुछ इस तरीके से वेव्स बनाते हुए मार्केट जाता है। ये ज़्यादा बड़ी होगी, कुछ इस तरह। तो मार्केट में ये वेव्स की तरफ बनाते, ये वेव्स फॉर्म करते हुए जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लोअर हाई, ठीक है। फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। कुछ इस तरीके से मार्केट ट्रेंड को फॉलो करता है। अब इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है, तो आपको क्या करना है, आपको मार्केट में जैसे पता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, ओके। हायर हाई, हायर लो बनाया, हायर हाई, वापस से हायर लो, तो समझ जाने का मार्केट अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड को ट्रेड किस तरह करना है, तो आपको एक सपोर्ट जोन क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, मार्केट में ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए अभी कुछ इस तरीके से, और जैसे ही यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक होता है तो यहाँ पर आपको बाय कर लेना है, ओके। जैसे सपोर्ट ब्रेक होता है यहाँ पर बाय करेंगे, और फिर आप 8 या 12% का मूवमेंट एक्सपेक्ट करके 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके आप यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, वापस से पुल बैक आएगा, वापस से आप यहाँ पर बाय करेंगे और वापस से यहाँ पर सेल करेंगे, ठीक है। और मार्केट जो है वो इस जोन को वापस से एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, यानी कि ये जोन को ब्रेक नहीं करेगा और यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरह मूव करेगा, ऐसा वापस से ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो इस तरीके से ट्रेंड में ट्रेड किया जाता है। देखिए अगेंस्ट द ट्रेंड आप ट्रेड नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपको बहुत भारी लॉस उठाना पड़ सकता है। जैसे देखिए मार्केट अभी अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो आपको सिर्फ बुलिश रहना है उस साइड में, आपको सिर्फ खरीदना है, बेचना नहीं है, आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप ट्रेंडी मार्केट में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हो तो आपको काफ़ी लंबे बड़े बड़े लॉस करने पड़ सकते हैं, ओके। ये हो गया ट्रेंडी मार्केट, यानी कि ये अप ट्रेंड हो गया। अब अप ट्रेंड होने के बाद में मार्केट बताता हूँ मैं किस तरीके से जाता है। चलो ये हटा देता हूँ। अप ट्रेंड जाने के बाद में मार्केट ना, जैसे देखिए यहाँ पर अप ट्रेंड आया, ऐसा गया मार्केट, उसके बाद में मार्केट चॉपी हो जाता है, यानी कि साइडवेज हो जाता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर जोन में वो ट्रेड करने लग जाता है। तो इसको हम इस तरीके से ट्रेड करते हैं कि इसमें हम अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से एक्ट करता है। सपोर्ट जो होता है वो गिरने नहीं देता और रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ने नहीं देता है। दोनों जोन के बीच में मार्केट फंसा हुआ रहता है, ये फंसा हुआ है मार्केट दोनों जोन के बीच में। अब यहाँ पर हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे कि हम जब मार्केट सपोर्ट के पास आएंगे तो बाय करेंगे, रेजिस्टेंस के पास आएंगे तो सेल करेंगे, और जो हमारा जोन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। देखिए विदाउट स्टॉप लॉस आपको ट्रेड नहीं करना, हमको ये अपने माइंड में डाल देना पड़ेगा कि विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड नहीं करेंगे। आपका स्टॉप लॉस पहले ही डिसाइड होना चाहिए ट्रेड में एंटर करने के पहले। तो यहाँ पर रिटर्न आया, रिटर्न यहाँ से आप बाय करेंगे, वापस से ऊपर गया, वापस से आपको सेल करना है। तो इस तरीके से आप दोनों मूवमेंट में ट्रेड कर सकते हो साइडवेज मार्केट में। अब जब आता है थर्ड टाइप में मार्केट का, जो होता है डाउन ट्रेंड, ओके। अब डाउन ट्रेंड, अब ये हो गया साइडवेज मार्केट। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट कुछ इस तरीके से लोअर हाइज लोअर लो, लोअर हाइज लोअर लो, लोअर हाइज लोअर लो करते हुए नीचे जाता है, प्राइस नीचे जाता है। तो इसका ट्रेड हमें इस तरीके से करना है कि जैसे मार्केट ने यहाँ पर अपना सपोर्ट जो है जो ब्रेक किया, सपोर्ट एक बार ब्रेक करने के बाद में वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो एक बार सपोर्ट ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पर भी एंटर हो सकते हो। 1:2 ये जो सपोर्ट है, यानी कि जो सपोर्ट ब्रेक किया है उसके ऊपर में स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड कर सकते हो। फिर एक पुल बैक आएगा, वापस से आप वही कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के वापस से ट्रेड करने, तो आपको बहुत काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी
डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में। अब डाउन ट्रेंड में आपको सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, आपको बाइंग नहीं रहना, आपको बुलिश साइड में नहीं रहना है। अगर आप बुलिश साइड रहोगे तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओके, तो कुछ इस तरीके से मार्केट वर्क करता है प्राइस एक्शन में। अब ये हो गया मार्केट का ट्रेंड। अब टूल्स के बारे में आपको ये सिखाना था मुझे कि जैसे ये मैंने अभी टूल्स यूज़ किया ड्रॉ करने के लिए, लाइंस वगैरह, हॉरिजॉन्टल लाइंस या फिर जो टेक्निकल हम ट्रेंड लाइन वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ आपको सीखने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए साइड में ये इसे जो है ये ट्रेंड लाइन है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दो चीज़ों का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ट्रेंड लाइन में कुछ इस तरीके से यूज़ करना है कि हम ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रेंड लाइन पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद एक बटन पुश करने के बाद हम उसको किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं। तो ये हम जोन बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टूल्स वर्क करते हैं। अब यहाँ पर जाएंगे, रेक्टेंगल में जाएंगे तो हम यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से टूल्स वर्क करते हैं। आपको टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा लेवल्स, मार्केट के लेवल्स जो है, स्टॉक के लेवल्स ड्रॉ करने के लिए। अब रियल लाइफ में किस तरीके से काम करता है वो भी बता देता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप कुछ देख रहे होंगे, ये जो मार्केट का जो है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड यानी कि नीचे जा रहा है मार्केट कंटिन्यूसली। तो इसको कैसे ट्रेड करना है आपको, यहाँ पर मैं सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो मार्केट साइडवेज था, ओके। चलो अब ट्रेंड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मार्केट पहले साइडवेज था, यहाँ पर साइडवेज था, उसके पहले अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर गया, पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक आया, फिर ब्रेकआउट दिया यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर गया, वापस से वो रेजिस्टेंस फिर उसका सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट बन गया। वापस से मार्केट ने फिर एक एक्सपोनेंशियल मूव दिया। तो कुछ इस तरीके से आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हो। साइडवेज मार्केट है, यहाँ पर आप अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, यहाँ पर आप सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं अपना, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जोन को ट्रेड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है, यहाँ पर फिर आप अपना क्या बोलते हैं, अपना शॉर्ट का पोजीशन लगा सकते हो स्टॉप लॉस इसके ऊपर में, और 8 to 12% का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ मैं ट्रेड करता हूँ पर्सनली। तो ये सारी चीज़ें आप भी सीख सकते हैं। मैं ये जो चीज़ें बताया आपको, इस सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंट करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से, ठीक है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स है वो इन्हें यूज़ करते ही है। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही बताना चाहते थे। तो वीडियो तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।